एपिसोड 4 में हाराली और गूनान बस छोड़कर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। हाराली गूनान से उसका फ़ोन मांगती है क्योंकि उसका फ़ोन तो उसके कोर्ट में ही रह गया था, बट गूनान के फ़ोन देने पर भी उसका फ़ोन डेड निकलता है। हाराली बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अब क्या करेंगे, रात में तारे गिनेंगे क्या? गूनान बोलता है इसी का नाम तो ज़िंदगी है। हाराली बोलती है नहीं चाहिए, भाड़ में जाए ऐसी ज़िंदगी। अब दोनों बस स्टॉप में थे। गूनान एक बंदे से सेल फ़ोन बोरो करता है और वो लोग सबको इस चीज़ के बारे में बता देते हैं कि वो दोनों छूट गए हैं। हाराली दुखी हो जाती है। गूनान बोलता है तुम्हारे पास प्राइज़ मनी है क्या? हाराली बोलती है किसकी? और वो उसे एक होटल दिखाता है। वो दोनों 2 रूम लेने जाते हैं, बट वहाँ उन्हें पता लगता है कि वहाँ एक ही बेड वाला रूम बचा है। वो दोनों डर जाते हैं, बट वो लोग रूम ले लेते हैं। वो दोनों अंदर आकर एक बेड को देखते हैं जहाँ पे गूनान जाकर फटाक से सो जाता है और बोलता है तुम ज़मीन में सो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उससे लड़ने लग जाती है। गूनान बोलता है कि भाड़ में जाओ। हाराली अब अलमीरा से कुछ स्टोरेज किए हुए चादर निकालने लगती है और उसके जेब से एक पाउच गिर जाता है जिसे वो संभाल कर रखती है। गूनान आकर बोलता है तुम्हारे पास पैसे की कमी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, अपने जमा किए हुए पैसे रेस्टों में दे देना। हाराली नीचे चादर बिछाते हुए बोलने लगती है कैसे कोई लड़की नीचे सो सकती है, ये बंदा कैसा है? गूनान बोलता है जैसे तुम सो रही हो। वो अब बेड में ही लेट जाती है। गूनान लाइट ऑफ कर देता है। रात में हाराली गूनान का चादर टान लेती है। गूनान चादर टानने लगता है, बट वो चादर दे ही नहीं रही थी। गूनान अब अपना एक बाल तोड़कर हाराली के नाक में डालने लगता है जिससे वो छींकने लगती है और गूनान उसे परेशान कर काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा था। नेक्स्ट डे हाराली उठती है और गूनान को अपने जैकेट से लिपटे हुए देखती है। वो उसे उठाने लग जाती है, बट गूनान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब स्कूल में फुल रेगुलेशन के ऊपर लेक्चर चल रही थी जहाँ हाराली और गूनान जैसे तैसे उस लाइन पे अपना बेड़ा घुसा ही लेते हैं। वो लोग दोनों लेक्चर सुनकर ताली मारते हैं। अब हम डांस प्रैक्टिस होते हुए देख पाते हैं जहाँ पे वेन से अच्छा परफॉर्म हो ही नहीं रहा था, जो बार बार बस वही कर रही थी। टीचर उसको पूरा सुनाने लग जाती है कि तुम वैसा कैसे कर सकती हो। वेन रूम आती है। हाराली बोलती है कि आज आप फिर लेट हो। इधर गूनान को हाराली की याद आ रही थी और इधर हाराली अपने पैसे जमा करके खुश हो रही थी। अब हाराली सोचने लग जाती है कि गूनान उसे तंग क्यों नहीं कर रहा। गूनान घर में भी खोया खोया हुआ था, जिसे देख उसके फैमिली वाले के साथ साथ उसके अंकल भी शॉक थे। अभी भी हाराली बस यही सोच रही थी कि उस बंदे को क्या हुआ, मुझे परेशान नहीं कर रहा। गूनान अब हर दिन अपने लिए अपने लॉकर के बाहर खाना देखता है और हर दिन वो उस खाने को लॉकर में रख देता है ना खाए हुए। इधर वेन से डांस परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी बस गिर ही जा रही थी। उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा ट्राई मारती है, बट उसके पैरों में मोच आ जाती है। उसके डिपार्टमेंट के बाहर गूनान होता है। वेन बोलती है कि तुम यहाँ? गूनान बोलता है तुम्हारा फूड जो तुमने मुझे डिलीवर किया था, बार बार मुझे डिलीवर क्यों कर देती हो? वेन बोलती है ये मेरा नहीं है। गूनान बोलता है कि शायद मैंने गलती कर दी। वो उसके हाथ को पकड़ उसे रोक बोलती है मुझसे प्लीज़ बात कर लो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। गूनान बोलता है थकी हुई हो तो रेस्ट करो ना, मुझसे क्या बात करोगी? वेन बोलती है क्या तुम ये सब करना बंद करोगे? क्या हम दोस्त भी नहीं बन सकते हैं? गूनान बोलता है तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे खुद ब्रेकअप किया था। एंड अब हम फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पे गूनान बहुत ही खुशी के साथ वेन के लिए गिफ्ट लाया था, जिसमें कि वही फ़िश था जो कि वेन ने अभी तक अपने लिए संभाली हुई थी। और वहाँ पे वेन बोलती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि मैं अपने वर्क में फ़ोकस करना चाहती हूँ और तुम बस मुझे डिस्ट्रैक्ट ही करोगे। और वो उसकी एक भी बात ना सुनकर वहाँ से चली जाती है। और आज वैसे ही बिल्कुल गूनान करता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। गूनान अब समझ जाता है कि वो हाराली ने ही दिया होगा। गूनान रूई से उसका फ़ोन लेकर खाने वाले सुपरमार्केट में कॉल करता है और वो उस कॉल में हाराली की आवाज़ सुनता है और वो वहाँ से भागता हुआ जाता है। रूई को गूनान पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसका फ़ोन किसी और को कॉल करने के लिए कैसे यूज़ कर सकता है। हाराली जहाँ काम कर रही थी वो वहाँ पे सो गई थी। गूनान वहाँ आता है और ग्रॉसरी लेने लगता है। वो हाराली के पास अपनी ग्रॉसरी लेकर चला जाता है। हाराली पैड देखती है। गूनान उसे फेक बोलता है दूसरे स्टाफ को कि उसने शायद गलत वाला ले लिया है। अब रात हो चुकी थी और हाराली गूनान के पास आती है। गूनान बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही दूर काम कर रही हो? और वो उसे बोलता है कि मेरे खाने को लॉकर में क्यों रख कर जाती थी। अब दोनों बस में थे।
गूनान अपने सीट से हट के हारा अली के बगल में बैठ जाता है। गूनान बोलता है, तुमने मेरे लिए आज क्या पैक करवाया है? वो बोलती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगी? मैंने खुद के लिए पैक करवाया है। गूनान बोलता है कि हाँ करवाओ, किससे फ़र्क पड़ता है, मैं तो बस पूछ रहा था। और गूनान बोलता है कि अब तुम मुझसे भीख मांगते रहना, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। गूनान नहा के आता है और देखता है कि आज तो खाना था ही नहीं, और वो लॉकर भी चेक करता है बट वहाँ कुछ नहीं होता, और वो फ़ोन भी चेक करता है बट उसे हारा अली के साइड से कुछ भी नहीं मिला था, ना कोई मैसेज और ना कोई कॉल। अब हम गूनान को लैपटॉप में कुछ करते हुए देखते हैं। वो जॉब के लिए ऑडिशन अप्लाई के लिए कुछ कर रहा था। देन द नेक्स्ट डे वो स्कूल में एक पोस्टर चिपका देता है जॉब के लिए, बट हारा अली उसे देख नहीं पाती। गूनान रास्ते में फिर से वो पोस्टर लगा देता है, बट उसके जाते ही हारा अली जब उसे देखने जाती है, कोई और उसके ऊपर पोस्टर लगा देता है। गूनान अब थक हार के बैठा था उस पोस्टर को लेकर, बट हवा से उनमें से कुछ पोस्टर उड़ जाते हैं और सभी उस पोस्टर को उठाने लग जाते हैं, और उसी बीच हारा अली भी उसे उठा लेती है, जो गूनान देखता है। हारा अली उसे देखकर खुश हो जाती है और गूनान भी ये देख खुश हो जाता है, और गूनान अब बैठकर चैट देख रहा था। रूही उसे चिढ़ाने लगता है कि क्या कर रहे हो? गूनान बोलता है वो काम कर रहा है। रूही बोलता है बढ़िया काम कर रहे हो। हारा अली गूनान को उस पोस्टर से लेकर कांटेक्ट करती है और उसे रिप्लाई आ जाता है मैनेजर का, और वो खुश हो जाती है। गूनान अब बैठकर अप्लाई किए हुए लोगों को चेक कर रहा था, और उसे कॉल में उसकी आंटी बोलती है, अभी तक तुमने किसी को चुना क्यों नहीं? गूनान बोलता है कि आपको किसने कह दिया कि मैंने चुना नहीं? अब हारा अली गूनान के आंटी के पास आकर बोलती है, क्या आप ही साउथ हो? वो बोलती है नहीं, वो तो मेरे भाई हैं। तो आंटी बोलती है कि तुम ही साउथ डिलीवरी गर्ल हो, है ना? हारा अली हंसते हुए हामी भरती है। अब हारा अली एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे जगह जाकर बस डिलीवर कर रही थी। वो इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही प्राउड कर रही थी। हारा अली अपने दोस्तों के पास वो स्कूटर में बोलती है, मेरे स्कूल से भी ऑर्डर आए हैं। दोनों दोस्त बोलती है, तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। डॉन बोलती है, ये स्कूटी कितनी ज़्यादा प्यारी है, काश मेरी भी एक होती। वहाँ गूनान और रूही भी आते हैं। हारा अली वहाँ से अब अपने गप्पे लड़ाकर जाने लगती है। गूनान हारा अली को देखने लग जाता है। रूही हारा अली की स्कूटी की बुराई करने लग जाता है कि इसकी कलर कितनी ज़्यादा अर्थी है। गूनान गुस्से में उसका सारा आइसक्रीम खा जाता है। कुछ देर अगर वो वहाँ रहता तो वो उसे भी खा लेता। गूनान अपना खाना ले रहा था। हारा अली अपना खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े से ठूस रही थी। हारा अली को अब मैसेज आता है कि उसके पैसे आ गए हैं, जिसे देख वो खुशी से नाचने लग जाती है, जो देख गूनान स्माइल करने लगता है। गूनान अपने खाने में मीट नहीं लेता। रूही बोलता है कि मीट क्यों नहीं ले रहे हो, वेट लूज़ कर रहे हो क्या? गूनान बोलता है कि नहीं, मैं तो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हारा अली मैनेजर यानी कि गूनान को थैंक यू मैसेज करती है। गूनान बोलता है कि वेलकम और हार्ड वर्क ऐसे ही करते रहो। हारा अली मिसेस जियांग के अपॉइंटमेंट के पैसे देख रही थी। अब हम मिसेस जियांग को देखते हैं, जो अपने पेशेंट की जांच कर रहे थे, और अब हमारी दूसरी पेशेंट हमें दिखती है, जो कि थी हारा अली। मिसेस जियांग उसके आते ही उसे पहचान लेते हैं। हारा अली बोलती है कि क्या कोइंसिडेंस है ना, हम दोनों फिर से मिल गए। मिसेस जियांग उनको अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। हारा अली शर्माने लग जाती है और उनसे हाई फाई कर लेती है। मिसेस जियांग पूछते हैं, और तुम्हारी दिक्कत क्या है? हारा अली बोलती है कि दिक्कत, और उसे डॉन की बात याद आने लगती है, जो वो अपने क्रश से अक्सर कहा करती है कि क्या वो मैसी को पसंद करता है। हारा अली भी उनसे पूछ लेती है कि क्या आपको मैसी पसंद है, और मिसेस जियांग इस बात से थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आप सभी को यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। There was a time when you had me